नमस्कार दोस्तों, वीडियो में स्वागत है आपका। NCERT बुक क्लास 11 प्रश्नावली आपकी पहली 1.5 के सभी क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो में आपका स्वागत है सबका। आपका पहला क्वेश्चन है 1.4 का। मान लीजिए कि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके कुछ अवयव हैं। इनमें आपको दिया गया है कि a डैश, यानी कि a डैश का मतलब होता है पूरक समुच्चय। यहाँ आपका a डैश वगैरह लिखा हो तो आपका होता है पूरक। ठीक है, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है आपका। ठीक, इन ऑप्शनों के जरिए से, जितने भी ऑप्शन आपके दिए हैं 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन 1 आपका हल करते हैं दोस्तों। ए डैश आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? ए डैश। ठीक है, जब ए डैश ज्ञात करेंगे तो आपको यू में से माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, यू में से माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक, तो हम यू के जितने भी अवयव हैं वो लिखे हुए हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब हम ए के अवयव लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, जब ए के अवयव लिखेंगे तो हम यहाँ ए बराबर लिख लेंगे। सारे प्रश्न आपको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, ए के जो अवयव हैं इसमें 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, बस इतना करना है दोस्तों। अब आपको इसमें क्या करना है कि ए डैश बराबर, यानी कि यू माइनस ए जब ज्ञात करोगे तो जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अंतर कैसे किया जाता है, ये अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, ये वाला अंतर है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आपको जो मैचिंग हो जाती है जिन अवयवों की, उनको काट दिया जाता है। ठीक है, इनको आप काट दो। अब यू के बचे हुए यानी पहले के लिखने, वो अवयव आपके पास पहले मौजूद है यू, तो यू के जो अवयव हैं वो सारे लिखने हैं आप। क्या है? 5 है, 6, 7, 8 है, 9। तो आपको ये लिखने हैं 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। बस यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, बस इतना आपको करना है, कुछ ज़्यादा उलझना ही नहीं है क्वेश्चनों के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 समुच्चय को। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्या दिया है कि ए यूनियन बी, यानी आपको दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है बी डैश ज्ञात करना है। क्या करना है? बी डैश ज्ञात करना है आप। ठीक है, इसका फाउंडेशन यानी कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बिना कुछ देरी के आपको बी क्वेश्चन जब ज्ञात करेंगे तो आप बी वाले ऑप्शन के अवयव देख लो। तो बस यू के साथ बी वाले ऑप्शन के अवयव आप लिख सकते हैं। बी के अवयव हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये तो इसमें जो मैच आता है, जैसे 2 तो 2 को काट दोगे आप। ठीक है, 4 तो 4 को काट दोगे, 6 तो 6 को काट दोगे, 8 तो 8 को काट दोगे। ठीक है,
बस आपको जो बचे हुए अवयव हैं वो लिखने हैं आपको। तो बी डैश बराबर जो होंगे आपके 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, बस इतना ही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। बस इतना आपको करना है दोस्तों, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों बिना कुछ देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका ए यूनियन सी डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन सी का मान क्या होगा, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए आपका ए यूनियन सी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ए की वैल्यू क्या है? ए के जो तत्व हैं वो कुछ इस प्रकार हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसका दिए हैं सी के जो तत्व हैं वो 3, 4, 5, 6, यानी 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो मैच हो रहा है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो ए यूनियन जब सी ज्ञात करेंगे तो हमारा ए यूनियन सी निकल के आएगा 3, 4। अब जो बचे हुए तत्व हैं वो लिख देते हैं 1, 2, उधर 5 और 6 बचा है तो 5 और 6 को लिख देंगे। ठीक है, तो हमारी ए यूनियन क्या आ गई? 3, 4, 1, 2, 5 और 6। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका यूनियन आपको पता लग गया, ए यूनियन सी। अब इसका डैश निकालते हैं, यानी पूरक, यानी कि इसको पूरक में निकालना है आपको। ए यूनियन सी का पूरक, जब ए यूनियन सी का पूरक निकालोगे तो ए यूनियन सी के जो अवयव हैं वो आप यहाँ लिख लोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे आए थे। बस इतना ही आपको करना है। बस इसमें करना क्या है कि हमें ये सारे तत्व यहाँ से यहाँ तक और ये 6 तक हम काट देंगे, बाकी तत्व बचे हुए लिख देंगे 7, 8, 9। बस हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों आंसर, यानी कि ए यूनियन सी डैश हमारा निकल के आएगा 7, 8, 9। बस यही आपका क्या हुआ आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो काट दिए जाते हैं वो नहीं लिखे जाते, सिर्फ यू के अवयव लिख दिए जाते हैं, वही उसका क्या होता है पूरक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप चौथा करना दोस्तों, ताकि हमें भी पता लगे कमेंट में क्या आप क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन आपको बताते हैं, यानी कि ए डैश कोष्टक में फिर ए डैश, ये ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ए डैश का मान, ए डैश का मान। तो जब हम ए डैश ज्ञात करेंगे दोस्तों तो हमें ए का मान लिखना पड़ेगा। ए जितने भी तत्व हैं वो लिखने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये आपको तत्व लिखने पड़ेंगे, तब आपकी क्या निकलेगी जाके ए डैश ज्ञात होगी। ठीक है, तो ए डैश ज्ञात करेंगे तो इनको ये कैंसिल कर देंगे, आपके क्या बचे 5, 6, 7, 8। तो हम लिख देंगे ए डैश के बराबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके क्या निकल के आ गए ए डैश। अब आपको क्या चाहिए? ए डैश कोष्टक में ए डैश चाहिए। ठीक है, तो आपको 5, 6, 7, 8 याद रखना है। ए डैश के मान इतने हैं। ठीक है, तो ए डबल यानी कोष्टक में डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका भी मान ज्ञात करते हैं। ए डैश के मान हमारे क्या आए थे? ए डैश के मान हमारे आए हैं ए डैश के मान आए हैं दोस्तों हमारे
ए डैश का जो मान आया है वो कुछ इस तरीके से आया 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसे हम बंद कर देंगे। तो आपको करना क्या है, जब ए डैश आपको प्राप्त करना है, ए डैश कोष्टक में ए डैश। ठीक है, तो जब आप इसके मान निकालोगे तो क्या बचेंगे, यानी 5 से ये इधर कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बचा क्या आपका 1, 2, 3, 4, बस यही आपको लिख देना 1, 2, 3, 4, यानी कि ये पुनः वापस निकल के आ गया ए का मान। ठीक है, ए का मान निकल के आ गया, तो ए डैश और कोष्टक में ए डैश बराबर ए होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि पुनः आप उसका ए डैश ज्ञात करोगे कोष्टक में तो उसका वही मान पुनः निकल आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, छठा, सॉरी दोस्तों, छठा क्वेश्चन है आपका बी डैश सी, यानी कि बी डैश सी। तो सबसे पहले आपको बी माइनस सी ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में आप पूरक ज्ञात करोगे। तो बी डैश सी को ज्ञात करेंगे, सबसे पहले बी के अवयव लिखेंगे। बी के अवयव क्या हैं दोस्तों, बी के अवयव है 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सी के हैं, सी के हमारे हैं 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जब डैश क्या देंगे तो 6 से 6 काट देंगे, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। अब रहे बचे तत्व बी के लिखने हैं, हमें किसके लिखने हैं, सिर्फ ओनली बी के तत्व लिखने हैं, यानी कि बी के जो तत्व होते हैं वो लिखे जाते हैं, यानी ऊपर वाले, इनको बिल्कुल नहीं लिखना, इस वाले को बिल्कुल नहीं, ये 2 और 8, 2, 8। बस हमारा निकल के गया है बी माइनस सी बराबर क्या निकल गया है हमारा ये। ठीक है, 2 डैश 8, बस इतना आपको करना है। इससे आगे आपको हल करना है कि बी डैश सी हमारा निकल के आया है बी माइनस सी, हमारे जो निकल के आए हैं वो मान निकल के आए हैं 2, 8। बस आपको करना कुछ नहीं, इस 2 को और इसको कैंसिल कर देना है, बस बाकी के जो मान है वो सारे लिखने हैं आपको। तो आपका निकल के आ जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, ये डैश निकल के आ जाएगा इसका, इसके अवयव आएंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, साथ में हल भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन में समझ में आए दोस्तों। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि अगर u बराबर, u का जो मेंशन दिया गया है, u का जो तत्व दिए गए हैं वो आपके कुछ इस प्रकार हैं, a, b, c, d, e। ठीक है, और f दिया गया है दोस्तों, फिर g है, फिर h है। ठीक है, इसको आपको मंझले कोष्ठक में बंद कर दिया है। तो इसमें ज्ञात करना है क्या, ए बी सी, यानी निम्नलिखित के पूरक ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, पूरक ज्ञात कीजिए। जब पूरक ज्ञात करोगे दोस्तों तो पूरक ज्ञात करने का सूत्र होता है ए डैश बराबर, यानी कि यू माइनस ए, यानी कि ए के वे अवयव जो यू में है। ठीक है, यानी कि ए को घटाना पड़ता है यू में से, इस पूरे में से ए के जितने भी अवयव होंगे वो आप घटा दोगे तो आपका ए डैश निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आपको सबसे पहले यहाँ ए का मान रखना पड़ेगा। जब ए के जब जितने भी होंगे क्या है ए बी सी, तभी आपका पूरक निकल के आएगा ए, बी, सी। ठीक है, तो यहाँ जब आप ज्ञात करोगे ए डैश, यानी कि ए डैश चाहिए आपको, ए डैश के जो अवयव होंगे, ए से ए कट जाएगा, बी से बी, सी से
सी कट जाएगा, बची हुई आप लिख दोगे। क्या बचा आपका D, E, F, G, H। बस इसे आप ऑफ कर दोगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यू के जो जितने भी हैं वो आप लिख लोगे। अब A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख लोगे बी के। बी के क्या है D, E, F, G। ठीक है, ये लिखना है। तो आपको क्या चाहिए बी डैश चाहिए। क्या चाहिए बी का पूरक। जो बी का पूरक लगा लोगे तो इसमें डी से डी कैंसिल कर दोगे, ई से ई, एफ से एफ, जी से जी। और जो बचे हुए तत्व हैं वो आप यू के लिख दोगे, यानी A, B, C, H। बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। बस करना ही कुछ नहीं है, ज़्यादा उलझना ही नहीं है क्वेश्चनों के अंदर, आपको शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन हल करवा देंगे। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन सी और ये डी वाला रह गया। ये आप कमेंट बॉक्स में आप जब आप हमको हल करके दोगे तो हम आपको उसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। बस करना यही होता है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए। कहने का मतलब ये है इसका कि जो सार्वत्रिक समुच्चय का जो है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो u बराबर या u बराबर जो है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस इसे हम रीडिंग बंद कर देंगे दोस्तों। तो हमारी प्राकृतिक संख्या ये निकल गया अभी दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक क्या है कि ये निर्माण रूप में दिया है x सच दैट x। पहला ऑप्शन है आपका कि सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सम प्राकृतिक संख्याएं होती क्या, तो हम मान लेते हैं इसे a के बराबर। ठीक है, तो सम प्राकृतिक संख्याएं आपको लिखनी है। तो सम प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सम प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, और ये डॉट 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 अनंत तक होती जाएंगी। ठीक है, बस आपको करना ये है इसके अंदर कि प्राकृतिक संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो आपको करना यही है कि जब आप इसमें इनका पूरक ज्ञात करोगे, यानी कि इसका पूरक निकालोगे a डैश का, पहले क्वेश्चन का आप पूरक निकालोगे सम प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसमें क्या निकलेगा ये। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 4 कैंसिल कर दीजिए, 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 10 भी इसमें होगा ना, वो भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो आपके जो बचे हुए हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। यू के तत्व लिखने हैं सिर्फ। तो क्या बचा 1, 3, 5, 7, 9, यानी 1, 3, 5, 7, और आप आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अनंत तक आप लगा दीजिए ऐसे करके, बस आपका क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। बस ज़्यादा उलझना ही नहीं है क्वेश्चनों के अंदर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह बीच बीच में लेते रहा करिए दोस्तों, ताकि आपको काट और पैड़ इसके अंदर समझ में आती रहे कि क्वेश्चन को किस तरफ से किस संख्या को काटा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2।
एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो प्राकृतिक विषम संख्या इसको भी ए मान लेंगे हम। अब हम इसके अंदर विषम संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषम। तो विषम संख्या होती क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7 और ये भी अनंत तक चलती ही रहेंगी दोस्तों। ठीक है, ये अनंत तक चलती ही रहेंगी। एक अपना 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं। बस इसमें करना कुछ नहीं है। 1 को काट दीजिए आप, 3 को काट दीजिए, 5 को काट दीजिए, 7 को काट दीजिए और 9 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 9 भी कैंसिल हो जाएगा आपका। बस आपका क्या निकल के आ जाएगा? ए डैश निकल के आ जाएगा इसका कि 2, 4, 6, 7, ये 7 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 और ये 8 आ जाएगा आपका। यानी कि 2, 4, 6, 8 और 9 भी कैंसिल हो जाएगा। बस इसे आप इतना अनंत तक कर दीजिए। बस आपका आंसर हो गया दोस्तों। बस कुछ करना ही नहीं होता है दोस्तों, न ज़्यादा उलझना है क्वेश्चनों के अंदर। बस आप 2-4 तत्व लिखिए और अनंत तक ले जाइए, क्योंकि ये अनंत तक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। पूरक ज्ञात करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरे क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 एक धन गुणज लिखिए। यानी कि 3 के धन गुणज। तो 3 का पहाड़ा आपको पता है, तो बस वही लिखना है। तो ए बराबर क्या करना है, इसके जो अवयव लिखोगे ना, 3 के पहाड़े के लिखोगे। 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखते चले जाओगे। 3 पंजे 15, फिर डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए। बाकी के जो आप बचे हैं वो अवयव आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या? ए डैश इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 4 बचेगा आपका, 5 बचेगा। फिर आप डैश डैश कर भी सकते हो। ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन आपका काफ़ी है। बोर्ड परीक्षा में इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है। इतना ही करना, बस आपका सवाल सही हो जाना चाहिए। फिर जो करने का तरीका है वो सही होना चाहिए। बस ये इन क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक है। आप किताब के ज़रिए से करोगे तो किताब में तो इस तरीके से ट्रिक दिए जाते हैं। जैसे ए डैश ज्ञात करना है तो हमें यू में से ए निकालना पड़ेगा। तो यू के मान लिखोगे, फिर ए के मान लिखोगे, फिर उसमें से आपको काम वही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा कि एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या लिखनी है। तो ए बराबर अभाज्य संख्याओं के जो अवयव है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो सिर्फ खुद से विभाजित है। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5 और 7 होती है और 11 है। ठीक है, ये अनंत तक होती जाएंगी। बस इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें भी वही है कि ए डैश जब ज्ञात करना है हमको, तो बस वही सिस्टम है एक ही। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कर दीजिए, 7 से 7 कर दीजिए और 11 आएगा तो 11 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि 11 अनंत में भी आ सकता है, प्राकृत संख्या में 11 आता है। तो बस जो रहा बचा है वो लिख दीजिए। क्या बचा? 1, 4, 6, 8। बस इतने ही काफ़ी है दोस्तों। 1, 4, 6, 8। ठीक है, और आगे भी आप लिख सकते हो या ऐसे अनंत तक ऐसे करके ऑफ कर दीजिए। बस इतना ही करना है दोस्तों, पूरा लिखना ही नहीं होता। यानी कि इसमें होता है कि एक्स सच दैट एक्स जो अभाज्य जो संख्या है वो एक, यानी कि एक धन अभाज्य संख्या होती है। एक भी धन अभाज्य संख्या होती है, इस एक को धन अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए बिना कुछ देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आगे के क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या ली।
तो आप जब इसमें कोई ऑप्शन मानोगे जैसे ए बराबर, तो हमें उसके तत्व चाहिए होते हैं। तो वो तत्व हैं कि 3 और 5 से सिर्फ भाग जाए उन संख्याओं को, ऐसी संख्या लिखी। तो आपको पता है कि 15 का चला जाता है 3 में और 5 में, 30 का भी चला जाता है, 45 चला जाएगा, ठीक है। ये डॉट करके आगे की संख्या है वो लिख सकते हो, 60 चला जाएगा, डैश डैश करके। ये 3 और 5 से काफ़ी संख्या है जो विभाजित हो जाती हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस ये डैश निकालना है। तो ये डैश बराबर लिख सकते हैं कि इसमें 15 प्राकृतिक संख्या में आ भी सकता है, प्राकृतिक संख्या में 15 आ सकता है। तो 15 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, 30 भी कैंसिल हो जाएगा, और 45 भी कैंसिल हो सकता है, 60 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो आपका जो रहा बचा है ऊपर का आप लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको कि पूरी संख्याएं लिख देनी है। तो आप लिख सकते हो जैसे 1,2,3, फिर डैश डैश लगा के आप बीच में लिख सकते हो, जैसे 14, ठीक है, 16, ठीक है, डैश डैश लगा के लास्ट की संख्या लिख सकते हो जैसे 29। वो 3 और 5 के पहाड़े में नहीं आती है, डैश डैश करके आप इसको लिख सकते हो। बस यही आपका क्या है आंसर। बस 3 और 5 के पहाड़े में आना नहीं चाहिए, जो कटे ना विभाजित ना उस संख्या को लिख सकते हैं ए डैश में, बस आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ज़्यादा करना ही नहीं होता है दोस्तों क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं या बुक पे भी उतार सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी देर रोके देता हूँ दोस्तों। चलिए, सबने उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, और घन पूर्ण संख्या, ठीक है, यानी कि घन पूर्ण संख्या, ठीक है। इन संख्याओं का है ना, यानी ना तो वर्ग का कोई होता है पूरक समुच्चय, इनका कोई पूरक समुच्चय नहीं होता है, ठीक है, या पूरक समुच्चय कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि इनका पूर्ण न घन होता है न वर्ग होता है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसमें करना क्या है। करना ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या आपको एक्स सच दैट एक्स करनी है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि माना अगर हमने ए का जो कोई पूरक है, ए का पूरक हमने कुछ मान लिया कि ए डैश, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स सदस्य है नेशनल नंबर का, ठीक है, और एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ठीक है। इनका होता ही नहीं है दोस्तों कि हम इसमें कुछ ए डैश निकाल सके। बस इतना आपको लिखना है आंसर शीट में, यही बोर्ड परीक्षा में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हो दोस्तों। पूर्ण ये घन वाले को भी और वर्ग वाले को, इनका नहीं होता, बस यही ऑप्शन लिखना है। बस जहाँ वर्ग लिखा है वहाँ घन लिख देना है इसकी जगह, बस आपको यही आंसर लिख देना है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 8वां कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 बराबर 8। इसको क्या करना है दोस्तों कि इसका कुछ होता है कि नहीं होता है, कि पूर्ण वर्ग है कि या पूर्ण संख्या है या पूरक है कि नहीं है, बस इसमें इतना बताना। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों कि हम जो ए के बराबर जो चीज़ मान लेंगे, जैसे ए बराबर आज जो है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है,
और प्लस का 5 दिया है इक्वल टू 8 दिए हैं। बस इसका करना क्या है कि जब 5 को इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x सच दैट x बराबर ये क्या हो जाएगा 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, जो कि x के बराबर नहीं है, जो कि x के बराबर नहीं है। तो इसका भी क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या है इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर। इसका जो आंसर बनेगा वो x सच दैट x आपको लिखना है कि सदस्य है नेशनल नंबर का तथा x के बराबर 3 नहीं है। बस इतना आपको करना, ठीक है। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा उलझना ही नहीं है दोस्तों, इनके पूरक होते ही नहीं और इनको पूरक बनाया भी नहीं जा सकता, इसलिए इनका जो हल करोगे, क्योंकि x का एक पूरक है, अगर इसको कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय प्राप्त हो जाएगा हमें। क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का पूरक नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई अवयव है ही नहीं, ना कोई तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां कि x सच दैट x सच दैट x यानी 2x क्या है 2x और प्लस का 5 दिया है दोस्तों और बराबर इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। बस उसको करना क्या है, बस उसको पक्षांतर करना है। जब पक्षांतर करेंगे तो x सच दैट x 2x बराबर 9 में से 5 गए, कितने बचे 4 इक्वल टू 4 और x सच दैट x 2x। तब इसका क्या करना है कि x के बराबर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी कि x के बराबर इसकी वैल्यू 2 रह जाएगी। क्या रह जाएगी 2, यानी x सच दैट x यानी कि 2 का भाग लग जाएगा इसमें 4/2, तो 2 दूना 4, इसका क्या आ गया 2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों x सच दैट x बराबर इक्वल टू 2, जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है। बस इसमें करना क्या है दोस्तों, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद बना रहे दोस्तों बुक के अंदर। चलिए ये क्वेश्चन आगे कर देता हूँ दोस्तों कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 के बराबर नहीं है। तो उसका लिखना क्या है, बस यही लिखना है x सच दैट x नेशनल नंबर है कैपिटल N का तथा x बराबर नहीं है 2, ठीक है। x बराबर नहीं है 2, तो इसका पूरक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो n का कोई नेशनल नंबर लिख लेगा ही नहीं इसके अंदर, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है ये। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा दोस्तों, आप इसे बुक में हल भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद बना रहे। आगे का क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x बड़ा है बराबर है 7 के। तो जब इसे हल करोगे दोस्तों तो इसका जो a के यानी a का पूरक a डैश, ठीक है। जब a डैश ज्ञात करोगे दोस्तों तो इसका क्या हुआ कि x सच दैट x नेशनल नंबर है कैपिटल N का यानी सदस्य है तथा x छोटा है 7 से, x छोटा है 7 से। बस यही क्या होगा इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। बस a का पूरक जो होगा ना वो ये लिख लेगा, ठीक। बस आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लास्ट में क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आपका। आखिरी क्वेश्चन है आपका 11वां कि x सच दैट x नेशनल नंबर और 2 + 1 बड़ा है बराबर 10, यानी कि इसमें दिया गया है कि 2x + 1 बड़ा है 10, ठीक है। बस इसको करना क्या है, इसको पक्षांतर करना है दोस्तों। जब पक्षांतर करेंगे तो हम इस चिन्ह को हटा देते हैं, एक बार को नहीं लिखते हैं, तो हम इसे ऐसे हल करते हैं इस समीकरण को बराबर करके 10,
और माइनस का 1, यानी कि ये प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा दोस्तों। फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा कि 9 हो जाएगा। ठीक है, जब 9 हो जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 9/2। बस इस चिन्ह की जगह आपको क्या करना है, ये ऐसे बड़े का चिन्ह करना है, बड़े का चिन्ह करना है। जब बड़े का चिन्ह रहेगा इसकी जगह ऐसे करके, इस जगह आप बड़ा चिन्ह मान के गए। ठीक है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे कि हमें इसका वो निकालना है पूरक, यानी कि a डैश प्राप्त करना पड़ेगा। a डैश जब प्राप्त करेंगे तो इसका ये a डैश होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह होगा, उसका हम a डैश नहीं निकाल सकते। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि a का पूरक वो होगा मंझले कोष्ठक में x सच दैट x नेशनल नंबर है कैपिटल N का, तथा x छोटा है बराबर है 9/2 के। ठीक है, बस इसे ऑप्शन को बंद कर देना है। यही आपका क्या निकल आएगा, a डैश निकल आएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके और भी मित्र देख सकें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चैनल का नाम है अपना गौरव देव -1। बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, और मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी क्वेश्चन अच्छे से देख सकें शॉर्ट ट्रिक से, और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है दोस्तों आप थोड़ी शिक्षा की वीडियो देखिए, ताकि आप शिक्षित हो सकें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम जब आ जाते हैं तो यही नहीं है कि हम जब बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएं आपके तभी आपको वीडियो देखना, आप शुरू से तैयारी करेंगे तो आपको थोड़ी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।